हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। तो भाई आज की कहानी है ना, जो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही घटने वाली कहानी है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ भाई कि आज मैं फ़ोन चला रहा था, ठीक है, रील चला रहा था, रील देख रहा था, रील, ठीक है। तो वहाँ पे एक अचानक ऐसी वीडियो निकल के आती है भाई कि मेरी रोंगटे खड़ी हुई, तो रोंगटे मेरा खड़ा हो जाता है पूरा, और मैं हिल जाता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो ये था कि भाई अपने इंडिया का एक बहुत ही बड़ा माना जाना बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत 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 बड़ा, जिसको बोलते हैं यूके राइडर। यूके राइडर को हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि सबको पता है राइडर करता है। और उसका नाम है अनूप डोभाल नाम है, ठीक है, अनूप डोभाल नाम है, और उसको लोग यूके राइडर के नाम से जानते हैं। और वो उसके यूट्यूब पे 7 से 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 7 से 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे उसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, 15-20 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर हैं। और भाई वो अभी बिग बॉस में गया था आज के 2 साल पहले, जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, सपने देखते हैं दुनिया में कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो भाई वो वहाँ गया था, वहाँ से आ चुका है, सारी फेमस मिल चुकी है, माना जाने यूट्यूबर है, ब्रांड है, एक वैल्यू है, नेटवर्थ उसका कम से कम 25-30 करोड़ नेटवर्थ है, घर है, बहुत बड़ा घर है, बांग्ला करोड़ों का घर है, गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, पोर्स है, जीप है, बुगाटी है, भाई 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ की उसके पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और भाई बाइक है राइडर वाली, 20-20 लाख की, 30-30 लाख की, 70-70 लाख की उसके पास बाइक है। खाली बाइक, आपके होश उड़ जाएंगे देख के उसकी नेटवर्थ, उसकी कहानी सुन के नेटवर्थ। मैं क्या ही बोलूँ यार, सारी चीज़ें उसके पास है भाई। उसने अभी 1 साल पहले, ठीक है, शादी किया था। नेपाल में कोई लड़की रहती थी, तो उसने लव मैरिज शादी किया था, ठीक है, लव मैरिज शादी किया था। वो कोई दूसरी कास्ट की लड़की थी और इसका कोई कास्ट दूसरा था, ठीक है। तो घर वालों के खिलाफ शादी हुआ था, मतलब घर वाले नहीं मान रहे थे कि मतलब ये शादी हो। लेकिन क्या हुआ कि जब इसका लव मैरिज शादी था तो उसने कर लिया, ठीक है, इसने लड़की से शादी कर लिया। और ये लोग आराम से मतलब रहने लगे, फिर ब्लॉग व्लॉग बनाने लगे, फिर अपना जो काम था स्टार्ट कर दिए, करने लगे, सब कुछ कर दिए, तो बहुत अच्छे से कर रहे थे भाई। फिर इसने दिमाग लगाया कि भाई आजकल जो ज़माना है तो थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है, जो अपना संपत्ति होता है। तो पहले क्या होता है कि बीवी के नाम लोग करते थे, जो अपने नाम होता था। तो वो जब डिवोर्स वोर्स होता है या कोई छोड़ के जाता है तो आधी संपत्ति, मतलब जो आधा धन होता है वो बीवी लेके चली जाती है, उनको देना होता है। अगर तुम्हारे पास जितना है उसका आधा देना होता है, ठीक है, बीवी को। तो उसने क्या किया कि जो भी इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, गाड़ी था, बंगला था, धन था, जायदाद था, सब इसने अपनी माँ के नाम कर दिया, ठीक है, कि भाई माँ तो दुनिया में सबसे बड़ी होती है, माँ तो लेके कहीं जाएगी नहीं, अगर ये जाएगी तो चली भी जाएगी, तो मेरा प्रॉपर्टी सारा बच जाएगा, ठीक है। तो भाई इसने माँ के नाम कर दिया, ठीक है। अब भाई कम से कम 6-7 महीने हो गए, इसलिए भाई बंदा यूट्यूब से अचानक गायब हो गया, अचानक गायब हो गया। ना इसका कहीं राइड का ब्लॉग आ रहा था, ना इसका कहीं घर का ब्लॉग आ रहा था, ना कहीं इसका और अदर ब्लॉग आ रहा था। लेकिन 7 महीने के पहले भाई बंदा डेली ब्लॉगिंग करता था, अपनी बीवी को सरप्राइज़ दिया था, कार गिफ्ट किया था, लेके गया था घुमाने अच्छी अच्छी जगहों पे, वो सारी चीज़ें ब्लॉग में शूट किया था। तो वो सारी चीज़ें सबको पता था। भाई 7 महीने की बात करता, अचानक बंदा बैक करता है, अचानक बैक करता है, और पूरे सोशल मीडिया में तबाही मच जाती है, तबाही, आग लग जाती है। यूके राइडर आत्महत्या कर लिया, यूके राइडर सुसाइड करने की कोशिश कर लिया। अरे यार क्यों कर लिया भाई, क्यों कर लिया, क्या कमी थी? घर था, बंगला था, पैसा था, गाड़ी थी, बीवी थी, माँ थी, बाप थे, और दुनिया में लोगों को क्या चाहिए भाई? बंदा 2 घंटे का भाई ब्लॉग शूट करता है, 7 महीने के बाद 2 घंटे का ब्लॉग शूट करता है, और उसमें अपनी पूरी इनसाइड स्टोरी बताता है, पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। पूरी सोशल मीडिया सन्न का सन्न रह जाती है, सन्न मसन रह जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। भाई जिस बीवी के लिए इस बंदे ने अपने फैमिली से बगावत किया था, जिस बीवी के लिए, वो बीवी से छोड़ के चली जाती है, छोड़ के निकल जाती है, ठीक है। और जो इसके माँ बाप थे, जिसने अपना सारा प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा के नाम कर दिया था, अपनी माँ के नाम कर दिया था, वो फैमिली इसे दिन रात टॉर्चर कर रही थी, दिन रात टॉर्चर कर रही थी। इसके भाई से टॉर्चर कर रहे थे, इसके माँ, इसके बाप टॉर्चर, जो भी मतलब इसके थे घर वाले, जो भी इसे भाई टॉर्चर कर देना। और ये बंदा डिप्रेशन में चला गया था, किसी को पता नहीं था, ये डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए इसका कोई ब्लॉग या कोई वीडियो या कोई चीज़ बाहर आ नहीं था, और इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई थी। जब इसे लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ अकेले रह के,
तो यार देखो, एक चीज़ तो इस बंदे ने ये साबित कर दिया कि पहली बात, पैसा सारी चीज़ें आपको नहीं दे सकता। पैसा सिर्फ उतना ही चीज़ दे सकता है जिसकी कीमत होती है, और पैसा से आप कोई प्यार, मोहब्बत, फैमिली, रिश्ते ये नहीं खरीद सकते। ये इसने साबित कर दिया कि आप इससे कुछ नहीं खरीद पाओ। पैसा तो बहुत है इसके पास, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन जो इसे ज़रूरत थी, प्यार की जो ज़रूरत थी, जो इसने कस्में खाई थी अपनी बीवी के साथ कि मैं तुम्हारे साथ बाबू पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, तुम्हारे साथ रहूँगी, जीऊँगी तुम्हारे साथ मरूंगी, वो इसे नहीं मिला। और इसकी जो फैमिली थी भाई, इसे दूसरे कास्ट में शादी करने की वजह से इसे बार बार टॉर्चर कर रही थी, बार बार टॉर्चर की थी कि तुमने क्यों किया, तुमने गलत डिसीजन लिया, ये वो। तो ये भाई पगला गया, अपने आप में एकदम प्रेशराइज हो गया। ये सोचा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई, और जो मेरे साथ जीना चाहती थी, दिन रात मेरे लिए मरती थी, तो उसका टेंशन। उसके बाद उधर फैमिली का टेंशन कि मेरे माँ बाप, भाई मैंने अपना पूरा प्रॉपर्टी अपने माँ बाप के नाम कर दिया, अब वही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, वही लोग मेरे नहीं हैं, वही लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो बंदा पगला गया। पगलाने के बाद जब रिटर्न बैक होता है तो भाई पूरी कहानी बताता है कि भाई मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, और मैं 7 महीने से घर में बैठा हूँ, ना कोई वीडियो बना रहा हूँ, ना कोई काम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं डिप्रेशन में हूँ। और ये आज मेरा आखिरी ब्लॉग है, मेरा लास्ट ब्लॉग है। अगर मैं मरूंगा तो मेरी माँ जिम्मेदार होगी, मेरी फैमिली जिम्मेदार होगी, मेरे भाई जिम्मेदार होंगे, मेरी बीवी जिम्मेदार होगी। सोचो भाई कितना बड़ा बात बोल दिया। पूरे सोशल मीडिया पे बंदे ने आग लगा दिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो चैनल हो। भाई इसके देखते देखते 1 घंटे में ना कम से कम इसके 10 मिलियन चले गए। इसके अपने चैनल में डाला था, किसी ने बोला भाई व्यूज पाने के लिए किया है। इसके भाई ने आरोप लगाया कि भाई ये बंदे व्यूज पाने के लिए किया है, ये नाटक कर रहा है, ये इसकी कहानी है। लेकिन कहानी क्या थी? कहानी तो ये जो बोल रहा था ना भाई, एकदम सत्य कहानी थी। क्योंकि जब बाद में पता चला गया, बाद में लोगों को पता चला कि भाई इसकी कहानी लाओ हम देखते हैं कैसे क्या हुआ, क्या मैटर हुआ। तो भाई जो बंदे ने 2 घंटे की वीडियो डाली थी ना भाई, वो एकदम रियल स्टोरी निकली। रियल कोई कहानी नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई व्यूज पाने के लिए कहानी नहीं थी, सब इसके लाइफ की बात थी। तो भाई इस बंदे ने ये साबित कर दिया कि भाई दुनिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो समझ लो कुछ नहीं है। अगर तुम जिसे चाहते हो, तुम्हारी फैमिली, प्यार, मोहब्बत अगर तुम्हारे साथ है तो समझ लो सब कुछ है। सब कुछ पैसा नहीं होता है। और भाई इस बंदे के साथ जो हुआ ना, बहुत बहुत गलत हुआ। बहुत बंदा भाई इतना तक बोल देना कि भाई ये मेरी लास्ट वीडियो है। सोचो वो इंसान जिसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हो, शोहरत हो, फैन फॉलोइंग हो, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और क्या चाहिए लोगों को यार इस दुनिया में। लेकिन जो चाहिए ना वो प्यार होता है, अपनों का प्यार, अपने फैमिली का प्यार, वो इसके पास नहीं है। भाई जब इसकी माँ नहीं इसकी हुई और कौन होगा? बीबी तो समझ लो भाई वो दूसरे घर से लड़की आई है, वो दूसरे घर से आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं कौन है। चलो वो नहीं समझ रही है फीलिंग, लेकिन अपनी माँ को तो समझना चाहिए ना यार कि चलो बंदे ने अगर गलती कर दिया, सब लोगों ने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया ना यार, बात खत्म है। उसे बार बार क्यों जगाया जा रहा है? उसे क्यों डिप्रेशन में डाला जा रहा है? उसे बंदा को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? कम से कम माँ को तो सोचना चाहिए ना यार। लेकिन भाई माँ भी इसकी वैसे निकल गई। तो बंदा ने सोचा कि भाई मेरे लिए दुनिया नहीं है। जब इसे अंदर से भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, अकेले तो मैं मर जाऊँगा वैसे। तब भाई इसने इसको मजबूरी में आके अपनी सारी चीज़ें एक चीज़ बंदे ने बताया कि उसकी बीवी ने इसके साथ क्या क्या किया है, ठीक है, उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या क्या किया है, ये कैसे घुट घुट के 7 महीने से जी रहा है, कोई ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर रहा है, क्या कर रहा है बैठ के कमरे में, खाली रो रहा था यार भाई, रो रहा था, इतना रो रहा था कि भाई मैंने तो देखा यार कि मेरा तो होश, मैंने भाई तुरंत इसकी बायो में गया, इसके चैनल पे गया, क्योंकि भाई मैंने इसका चैनल ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब करके रखा था, ये राइडर करता था, उसके बाद बिग बॉस में भी गया था, तो वहाँ पे भी देखा था, अच्छा खेल रहा था। तो जब से मैंने इसका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, तो भाई मैंने देखा, पूरी कहानी देखी भाई, इतनी दर्द भरी कहानी है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मेरा भाई रोंगटे खड़े हो गए कि जब जिसकी बीवी नहीं हुई वो फिर कौन होगा, जिसकी माँ नहीं हुई फिर उसका कौन होगा, कोई नहीं होगा। सच सीधी सी बात ये है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ना तुम्हारा माँ है, ना तुम्हारा बाप है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारी बीवी है, कोई भाई कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अकेले आए हो, अकेले जाना है, लाइफ में अकेले लड़ना है और लाइफ में अकेले ही रहना है। यहाँ कोई किसी का रिश्ता नहीं है, ये इसने साबित कर दिया। और एक बात और कि हर एक चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैसा आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, पैसा आपको फैमिली नहीं दे सकता, पैसा आपको प्यार नहीं दे सकता, पैसा आपको रिश्ता नहीं दे सकता। ये चीज़ इस बंदे ने साबित कर दिया। भाई मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया, मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई कि लोग के साथ क्या क्या हो रहा है।
लोगों को चाहिए तो चाहिए क्या, दुनिया में क्या चाहिए यार, सब कुछ तो है ना इसके पास, क्या चाहिए। मैंने देखा यार तो बहुत मेरे को बुरा लगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, इसके साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बंदा परेशान है, रो रहा है यार, पता नहीं मर भी जाए, क्या ही पता यार जब बंदा इतना डिप्रेशन में था। तो भाई आप लोग किसी के साथ ऐसा मत करना। अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में करके आप ज़रूर बताओ। लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। फिर मिलता हूँ गाइस कल न्यू ब्लॉग में।